बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ दावत स्पेशल चिकन की बहुत ही लजीज रेसिपी, जो कि है कुछ हांडी स्टाइल में। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले ली है। अब चिकन को मैरिनेट कर लेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने डाला है 1 टीस्पून। साथ ही कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। अभी हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं, आधी हम बाद में डालेंगे। साथ ही जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट हाफ़ टी-स्पून। अदरक का पेस्ट डाल देंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के। तो ये चला गया है इसके अंदर। अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, जो कि 2 अदद शामिल करी हैं, ये छोटी वाली। लेमन जूस डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के आसपास। अब ये थी कुछ इंग्रेडिएंट्स जिनको हम चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम मैरिनेट कर लेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन हमारी जूसी टेंडर बन सके। तो इसको कर दिया है कवर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक खुली वोक ले लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे आधा कप तेल। तो इस रेसिपी में आप तेल के बजाय घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें 2 मीडियम साइज़ की पीसी हुई प्याज शामिल कर देंगे। तो सिंपली मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था। इसको मैंने अच्छे से भून लिया है कच्चापन दूर होने तक। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का पिसा हुआ टमाटर, जिसको मैंने सिंपली ब्लेंडर में डाल के पीसा है, और ये मैंने शामिल कर दिया है टमाटर का प्योरे। इसको डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर को अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जिसको मैंने 1 घंटे पहले मैरिनेट कर लिया था। तो चिकन को हम शामिल कर देते हैं इस मसाले के साथ। अब चिकन को हम मीडियम हाई फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि ये कलर चेंज कर ले। तो पिंक से वाइट हो जाने तक चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारी पिंक से वाइट हो गई है, तो इसको हम कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो चिकन को मिक्स कर लेते हैं हम, और इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ दरदरा कुटा हुआ 1 टीस्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर हाफ़ टी-स्पून। तो ये 2 चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। अभी वक्फन फ़वक्तन हम इस रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स को शामिल करते जाएंगे, जिससे बहुत ही जायकेदार ये चिकन बनेगी। चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कर दिया है कवर। अब जब 5 से 6 मिनट चिकन को मैंने कवर करके पका लिया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही जाएगा इसके अंदर हाफ़ कप। इसको अच्छी तरीके से बीट करके हम शामिल कर देंगे। दही डाल देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब दही डाल देने के बाद चिकन को हमने इतना भूनना है, इतना पकाना है कि तेल सेपरेट हो जाए। तो देखें चिकन हमारी भुनाई पे है। चिकन को अच्छे से भून लिया है, तो इसमें 10 अदद पिसे हुए काजू शामिल कर देंगे। थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था। इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे हम। तो देखें मैंने पेस्ट डाल देने के बाद अच्छे से भून लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें क्रीम, जो कि जाएगी आधा कप। क्रीम डालने से बहुत ही अच्छी रिच ग्रेवी बनेगी। तो इसको डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम डालेंगे इसमें कुछ आगे के स्पाइसेस। तो सबसे पहले तो इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्च शामिल करी हूँ, जो कि मैंने आधी उठा ली थी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें मोटी वाली। अब खुशबू और जायके के लिए इसमें कसूरी मेथी का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसको डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी चिकन बन के तैयार है। 5 से 6 मिनट इसको दम पे पका लिया है, तेल सेपरेट हो गया है। तो चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच किया, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बस चिकन में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है, और मैंने इसको मिक्स कर लिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ उसमें अदरक के लच्छे और 1 अदद हरी मिर्च मोटी वाली, जिसको मैंने काट के शामिल किया है। बस इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको आप सर्व कीजिए तंदूरी नान के साथ, गार्लिक बटर नान के साथ। बहुत ही ज़्यादा ये लाजवाब लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर में भी दावत हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ज़रूर आप लोग तारीफ़ें पाएंगे इस रेसिपी को बनाने के बाद। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी का क्या नाम दूं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।